बहुत से आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, जो आजकल तो बहुत सी किताबों में उल्टा सीधा लिख के भी गुमराह किया जा रहा है। आपने जैसा कि बताया आपकी इतिहास में भी रुचि है। मैं बेसिकली कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। कॉमर्स कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की सन 1997 में। कालांतर में LLB भी की और फिर मैंने MBA भी किया फाइनेंस में। तो मेरा अकेडमिकली जो बैकग्राउंड है उसका इतिहास से कोई लेना नहीं। ये सब तो इसलिए मैंने जानने का प्रयास किया कि जितने भी देशों में ये माफिया मजहब गया, ये हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी गए, वहाँ पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया, संस्कृति को नष्ट कर दिया, वहाँ की भाषा को नष्ट कर दिया, वहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं, संस्कारों को नष्ट कर दिया। फिर भारत में ऐसी क्या खास बात थी कि आज 1300 साल बाद भी हम मंदिरों की घंटियां बजा रहे हैं, आज 1300 साल बाद भी हम अग्नि के फेरे ले रहे हैं, आज 1300 साल बाद भी हमारे धर्म, रीति रिवाज, संस्कारों को हम निभा रहे हैं। ठीक है, ह्रास हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुए, हम अभी भी डटे हुए हैं। वो हमारे बहुत प्यारे शूरवीर पुरखों के कारण ऐसा हुआ। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि ईरान हमारे पड़ोस का देश है। अब ठीक है, हमारा बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, लेकिन पार्टीशन से पहले तक तो ईरान हमारा वॉल शेयरिंग स्टेट था। ईरान में जरथुष्ट को मानने वाले, अग्नि को पूजने वाले पारसी रहा करते थे। अच्छा। आज पारसी धर्म को मानने वाला एक भी परिवार ईरान में नहीं है, यानी पूरे देश का कन्वर्जन हो गया। पूरे देश का। जब इन्होंने हमले किए तो वहां से कुछ लोग अपनी जान बचा के भागे। उनके वंशजों के रूप में पूरी दुनिया में 1.5 लाख पारसी हैं, उसमें से 1 लाख से अधिक भारत में, उसमें से 80,000 सिर्फ पुणे में, 10,000 मुंबई में, 10,000 गुजरात में। अपनी पवित्र अग्नि लेके ये गुजरात के तट पे उतरे थे, सूरत के पास में, नवसारी में। अच्छा। और अभी भी इनका अग्नि मंदिर वहाँ है, वहाँ के राजा ने इनको शरण दी थी। तो आप देखिए, पूरा देश ही समाप्त हो गया। इजिप्ट चले जाएं, क्या वहाँ पे फेराओं की और पिरामिडों की संस्कृति बची है? नहीं। सीरिया का ओरिजिनल नाम सूर्या था, क्या वहाँ पे सूर्य को पूजने वाले या वहाँ संस्कृत नामों वाले राजा बचे? नहीं। आप कोई भी देश उठा के देखें, समूल नाश कर दिया। तो मेरा ये सोचने का एक बिंदु रहा कि ऐसी क्या खास बात थी हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में कि हम 1300 वर्ष तक भी सामने आंख में आंख डाल के मुकाबला करते रहे। एक छोटी सी टेरिटोरियल अरेंजमेंट जिसको दिल्ली सल्तनत कहा गया, जिसमें हमारे बड़े भाई होमेन जी एक पुस्तक लिख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत इज ए मिथ। मथुरा से आगे कभी नहीं आएगी। मथुरा, आगरा तक की इनकी हाईएस्ट टेरिटरी रही है। बाकी सब जगह इनके पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थे जो ये अपनी सेना के बल पे बनाते थे। जो नहीं मानता था वहाँ पे हत्याएं करते थे, लूटते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे। लेकिन हमारी रेजिस्टेंस, हमारा प्रतिरोध कभी खत्म नहीं हुआ। इस समाज ने, हमारे पुरखों ने अद्भुत युद्ध लड़े इन राक्षसों के सामने। तो वो आपको प्रभावित किया, तो आपने इतिहास की तरफ आपका रुख हुआ कि उसको जानने की उत्सुकता हुई। उत्सुकता देखिए, जब कोई दूसरा समाज बचा ही नहीं इस कैंसर के पहुंचने के बाद, तो हम कैसे बच गए? हम कैसे? तो हमारे पुरखे कीमोथेरेपी और सर्जरी के माहिर थे। उन्होंने इस कैंसर का इलाज समय समय पे करते रहे। बिल्कुल। वो सर्जन कभी बाबा रावल के रूप में आए, कभी महाराणा प्रताप के रूप में आए, कभी छत्रपति शिवाजी के रूप में आए, कभी वीर छत्रसाल के रूप में आए, कभी सदगुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में आए। वो पुरखे हमारे आते रहे और हम डट के खड़े रहे। और सर, उन्हीं की वजह से आज हम जहाँ तक बचे हुए हैं, नहीं तो आज हम भी और जो संस्कृतियाँ खत्म कर दी, पूरी बिल्कुल समूल नाश कर दिया। लेकिन हमारे जो उनकी वजह से ही, पुरखों की वजह से, जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत सी इन्होंने कोशिश तो की, खैर, लेकिन वो कर नहीं पाए। और कैंसर स्थायी हो गया यार। हाँ, कैंसर स्थायी हो गया, वो तो हो गया। लेकिन सर आज समाज को समय आने पर उस कैंसर की सर्जरी करनी पड़ेगी। वही टाइम है कि अब जैसे उस टाइम में तो हमारे जो इतिहास में जो महान लोग थे, जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, महाराणा प्रताप जैसे, पृथ्वीराज जैसे। लेकिन आज सर आप कैसे देखते हैं कि आज किस तरह से हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए खत्म होने से? क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। कोविड आया, किसी को नहीं बताता है कि ऐसी महामारी आने वाली है कि हम घर से नहीं निकल पाएंगे, सांस से फैल जाएगी, छूने से फैल जाएगी। तो उनको मीडिया ने, डॉक्टरों ने और सरकार ने ये कहा कि भैया घर में रहना। हमने कहा ओके जी, जान प्यारी है, घर में रहेंगे। सही है। हमको कहा मास्क लगाओ, हमने कोई प्रश्न नहीं किया, मास्क ढूंढ ढूंढ के लाते रहे। 10 पैसे का, 25 पैसे का मास्क 10 रुपए में खरीदा, लेकिन लगाया। बिल्कुल लगाया। सैनिटाइजर, मैं इतने वर्ष का हो गया, 47 वर्ष का, तो आज से 3 साल पहले भी मैं 44 वर्ष का था। तो 44 वर्ष की आयु में मैंने सैनिटाइजर पहले कभी सुना था। बिल्कुल। वो सुना हमने, सैनिटाइजर भी ढूंढ लिया। कोरोना में डिस्टेंस रखो, हम दूर रहने लग गए।
मतलब किया ना। बिल्कुल। और जब वैक्सीन आई तो हमने लाइन में लग के टीका लगवाया। क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि कोविड का वायरस हमारा शत्रु है, और यदि ये शत्रु हमारे शरीर में प्रविष्ट कर गया तो ये हमारा जीवन समाप्त कर सकता है। तो हमारा शत्रुबोध जागृत किया। किसने? मीडिया ने किया, सरकार ने किया, और तमाम साधनों ने किया। हमारा शत्रुबोध जागृत। तो पहला काम समाज के लिए होना चाहिए कि शत्रुबोध जागृत करें अपना। वो कैसे जागृत करें? आम हिंदू तो बॉलीवुड की पिक्चरें देखने में, जुए सट्टे खेलने में, नशे पत्ते करने में व्यस्त है। ये आप जैसे, मेरे जैसे विजिलेंट जागरूक हिंदू का दायित्व है कि हम आम हिंदू का शत्रुबोध जागृत करें। जब उनको समझ में आ जाएगा कि कोविड के वायरस की तरह ये वायरस भी तुमको खा जाएगा, हरा वायरस, तो वो हरे वायरस की एंटीडोज भी ढूंढेंगे। एंटीडोज नहीं ढूंढ पाए तो उससे दूर रहेंगे। इनकी जो आसमानी किताब है, यदि वो हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लें तो हमारी बच्चियां लव जिहाद में नहीं फंसेंगी, हमारे बच्चे धोखा खाने के लिए इनके मित्र नहीं बनेंगे। एकदम स्ट्रेट है ये बात, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। हमारा जो धार्मिक नेतृत्व है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। राजनीतिक नेतृत्व से ज्यादा ये जो मोटे पेट के बाबे और कथावाचक बैठे हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सभी धर्म समान है। पढ़ लो ना यार, क्यों झूठ बोलते हैं? दूसरा, एक साइक आ गई है, इन्फेंटाइलाइजेशन हो गया। मतलब एक वयस्क हिंदू मन भी एक बच्चे के तरह काम करता है। शैशवीकरण हो गया हिंदू समाज के मस्तिष्क और बुद्धि का। आपके पास वाले शहर में हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। आपको लगता है मैं कभी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जो शैशवीकरण है ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। शत्रुबोध जागृत कोई करता भी है तो मन उसको वापस सुला देता, छोड़ छोड़ तेरा काम। ये एक बड़ी भारी समस्या है जो हिंदू समाज के पतन का कारण बन रही है। और इतना बुरा भी नहीं है हिंदू समाज। देखो 1300 साल से लड़ रहे हैं, थकता भी तो है एक समाज, थोड़ी सी थकान भी तो आई होगी। लेकिन मैं गुरु सत्ता को प्रणाम करूंगा, मैं दैवीय सत्ता को प्रणाम करूंगा। ये राजनीतिक विषय नहीं है, पर मोदी जी का उदय हमारे समाज में हिंदू समाज की सोई हुई चेतना को जगाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ, बहुत योगदान है। अब मुद्दा ये है कि उनका शत्रुबोध हम कैसे जगाएं, इसके लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। और समाज को भी समझना पड़ेगा कि ये स्वतंत्रता और परतंत्रता, गुलामी और आजादी के बीच की लड़ाई है। कोई किताब या कोई व्यक्ति कैसे तय कर सकती है कि आप कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, क्या पियोगे, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे। आप हिंदू हो तो आप एथीस्ट भी हो सकते हो, नास्तिक, आप शैवाइट भी हो सकते हो, आप वैष्णव भी हो सकते हो, आप नाथ भी हो सकते हो। आप राधा स्वामी सत्संग में चले जाओगे तो भी हम आपको कहते हैं आप हिंदू जा रहे हो, राधा स्वामी में जाओ, निरंकारी जहाँ जाना है बाबा जाओ, यही तो आजादी है, यही तो स्वतंत्रता है। आप कहोगे भाई साहब मैं तो मेरे गुरुजी को ही मानता हूँ, कोई बात नहीं भैया, मैं किसी को नहीं मानता, कोई बात नहीं भैया। तो ये जो सुंदर व्यवस्था हमारे पुरखे स्वतंत्रता की सोच और स्वतंत्र जीवन की व्यवस्था हमें देखें, चरित्र के मामले में भी डू एंड डोंट्स बता के गए। पर स्त्री गमन से बचना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों में अच्छे संस्कार होने चाहिए, आपके खान पान में सौम्यता होनी चाहिए, आपके रहन सहन में सौम्यता होनी चाहिए, आपके आचार विचार में सौम्यता होनी चाहिए। संस्कार की पराकाष्ठा गांव की बच्ची अगर किसी दूसरे गांव में मिल जाती है, आज भी हमारे ग्रामीण लोगों को हम 10-20 रुपए दे के आते हैं कि लाली तू हमारे गांव की बेटी है, तू हमारी बेटी है, तू हमारी हम उम्र है तो तू हमारी बहन है। तो गांव की बेटी को पूरा गांव बेटी मान रहा है, अपने गांव की बच्ची को हर आदमी अपनी बहन मान रहा है। आप किनसे अपनी समानता कर रहे हो भाई? जहाँ चाचा की बेटी मामा की बेटी का नहीं पता। ये मूलभूत व्यवस्था जब तक आपको समझ में नहीं आएगी और हिंदू समाज का शत्रुबोध नहीं जागेगा, तब तक शत्रुबोध जागने का मतलब ये नहीं आप तलवार लेकर लोगों को मारने निकल जाओ। आपको ये तो बोध होना चाहिए ना, किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, किससे सतर्क रहना है, किसके साथ लेन देन करना है, किसके साथ नहीं करना। ये मूलभूत बात है।